आते हुए देखा, कहने लगी आइए महाराज। रानी की सांसें रुकने लगी। जब चेहरा पर उदासी है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, और आज अपने पिया को बड़ा सुंदर सा आसन डाल दिया और उंगली पकड़ के अपने पिया को बैठा लिया आंगन में, और कहने लगी है पिया तो कर जोड़ के बात रानी का हाथ बचन फरमायो, बचन फरमायो। इधर मेरे भागवत प्रेमियों, आज रानी ने बड़ा सुंदर सा आसन डाल दिया, अपने पिया को हाथ पकड़ के कलाई पकड़ करके बैठा लिया आंगन में, और बैठा लो बड़े सुंदर से, और पूछने लगी हाथ जोड़ के, कहने लगी पिया क्या हमसे कोई गलती बन गई, कोई बात कोई भूल बन गई, बताओ ना। रोने लगी, कहने लगी जब से मैं शादी होकर के आई हूँ, मैं सारी दिल की बात बता देती हूँ, लेकिन तुम मेरे दिल को खिलौना समझते हो, कभी अपने दिल की बात नहीं बताते। बता दो ना पिया, मैं मर जाऊंगी, बता दो क्या बात है। राजा उत्तान पात कहने लगे गोरी, अगर मैंने तुम्हें बता दिया जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे तुम भी रोगी गोरी। रानी सुनी थी, कहने लगी है पिया मैं इतनी कमजोर दिल की औरत नहीं हूँ। उसी समय कहने लगी जब आप आते थे बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आप आज के चेहरा पर उदासी क्यों है। जब आते थे आंगन में तो फूलों सा चमकता हुआ चेहरा, आज क्या बात है, रो करके कहने लगी है वो मैया सुनी थी। क्यों कोमली नजर आई सैया छाए अरे बात है पिया, जब कभी आते थे आप बड़े खुश नजर आते थे,
लेकिन आज आपके चेहरा पर उदासी क्यों है, क्या बात है? कहने लगे हैं राजा उत्तानपाद, अगर मैंने तुझे दिल की बात बता दी तो जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तुम भी रोने लगोगी। उसी समय कहने लगी, मैं इतनी कमजोर दिल की औरत नहीं हूं जो रोने लगूंगी। बताओ पिया क्या बात है? उसी समय राजा उत्तानपाद कहने लगे, गोरी और कोई दुख नहीं, जब से तुम इस घर में आई हो, शादी हो करके तुमने मुझे सेवा से जीत लिया है, लेकिन भगवान ने मुझे एक टेसू का फूल बना दिया, उसमें कभी सुगंध नहीं आती है। और कहने लगे, मेरो गाँव नसीबा फूट, भाग को ठोकू कर्म को ठोकू, और मेरो मगरानी ही और जाए मैं कैसे कहूं। और कहने लगे महाराज उत्तानपाद, अरे काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ के बकरिया, काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ के एक बकरिया। काऊ के लोग भरे छत्र में मेरे एक कौड़िया, काऊ के लड़का तट खेले मेरे एक छोरिया। मेरे भागवत प्रेमियों, आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, कोई दुख नहीं है रानी। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, और महाराज उत्तानपाद समझाने लगे हैं, गोरी और कोई दुख नहीं है, तुम्हारे गर्भ से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। और भक्तों, ये गृहस्थ जीवन में जिसने 3 दिन नहीं देख पाए उसका जीवन अधूरा है। आप लोग सोचते होंगे वो कौन कौन से दिन, तो भागवत में बड़े सुंदर शब्द दिए हैं कि 3 दिन बड़े अच्छे नीके लागे, 3 दिन बड़े नीके लागे। पहले दिन अच्छो लागे जब कामनी घर गौने आए, हर सिए ना समाये, सारी रैन जागे, जिंदगी में 3 दिन बड़े नीके लागे। और दूसरो दिन अच्छो लागे जब अपने प्राण प्रिय के पुत्र जन्मे, उस समय सब दुख भागे और जिंदगी में 3 दिन बड़े नीको लागे। और तीसरो दिन अच्छो लगता है जब अपने पुत्र का विवाह हो। ये 3 दिन भागवत में बहुत महत्वपूर्ण बताए हैं। अगर 3 दिन जिसने नहीं देख पाए उसका जीवन अधूरा है। उसी समय राजा उत्तानपाद सुनीति के सामने दहाड़े मार मार करके रोने लगा, कहने लगा, गोरी मैं तो, मेरी किस्मत फूट गई, सारी जिंदगी मेरी किस्मत में अगर सुख लिखा होता तो तुम्हारे गर्भ से क्या एक बेटा जन्म नहीं लेता। और रो करके कहने लगे हैं, अरे बेटा देने गोरी है
बात कहने लगे कि प्रिय गोरी, बेटा के बिना ये संसार में चाहे कितनी दौलत है अधूरी है। मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, परमात्मा ने एक संतान नहीं दी। आज फूट फूट करके महाराज उत्तानपाद रोने लगे। जब ये मैया सुनीति रानी ने सुना तो रानी भी आंखों में आंसू करके कहने लगी, पिया आज मुझे पता चला है कि पूरे दुख का कारण मैं हूँ। आज मुझे पता चला कि आपने मुझे दोष लगा दिया। और रो करके वो रानी अपने पिया के चरण पकड़ करके और कहने लगी है कि पिया सोने सैया के भारे चलन है न रोई गई रानी परम्पार आंखों में आंसू भर करके रानी कहने लगी, और कहने लगी वो रानी, नदिया होती पुल बनवाती मुंह में समुद्र नबाद हो जाए और बचना हो तो बन दवाती मुंह में साधन नाम हो जाए। मेरे भागवत प्रेमियों को रानी सुनीति रो करके कहने लगी, पिया आज मुझे पता चला है कि पूरे दुख का कारण मैं हूँ। आज मुझे दोष लगा दिया। राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी रोना, अगर रो करके सारी दुख कट जाता तो रोने के लिए मैं काफी था। तो रानी को कुछ विचार आया दिल में और एक ही पल में उसके आंसू सूख गई और रानी सुनीति रो रही थी। जब उसके दिल में एक विचार आया तो मुस्कुरा के कहने लगी है, महाराज उत्तानपाद से कि पिया एक मेरे पास एक अकल है, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चल जाओ तो मुझे विश्वास है कि आपके घर में खुशी आ जाएगी और ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। कहने लगे राजा उत्तानपाद, बता वो कौन सी अकल है? तो रानी कहने लगी, सुनो पिया। और बोली अरे सैया मत देर लगई
आप दूसरी शादी कर लो, और शायद है कि मेरे संतान नहीं हुई तो मेरे सौत के संतान हो जाए, सौत अगर घर में आ जाएगी तो उसके संतान हो जाएगी, आपके ओठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी पिया। दांती को पीस कर राजा उत्तानपाद कहने लगे, रानी क्या तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया है? तो रानी कहने लगी, पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती हूँ। फिर ये क्या बक रही है? ऐसी कोई अभागी स्त्री होगी जो अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगी? क्या बक रही है? दूसरी शादी तुझे मालूम है कि अगर सौत घर में आए गई तो नंगा करके बाहर निकाल देगी, तुझे खाना नहीं खाना देगी। नहीं नहीं पिया, मैं तो आपके तो खुशियां चाहती हूँ और आप शादी नहीं करोगे तो मैं आंगन में घुट घुट के मर जाऊंगी। रोने लगी। राजा उत्तानपाद कहने लगा, ऐसो तो नहीं कि पड़ोसन तुझे कोई बहका जाती है? हाँ हाँ मुझे मालूम है, जो पड़ोसन बैठने आती जो तो भूत सवार है, सो कब भूत सवार यही तो ना बहकाई जाती है। कहने लगी, पिया हमें कोई पड़ोसन न बहका जाती। फिर तो बात कैसी कर रही है? ये पड़ोसन रोज बैठने आती घर में, जो इधर उधर लगाए रहती, जे भूत तो पे कबू सवार ना है वो जो आ जाए। कहने लगी, पिया नहीं, अगर आपने दूसरी शादी नहीं की तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। राजा उत्तानपाद कहने लगा, दांती को पीस कर, रानी तू इस आंगन में रहती है, आंगन के नीति को जानती है, लेकिन राजनीति नहीं जानती। राजनीति क्या कहती है? क्या कहती है पिया? तो राजा उत्तानपाद बोले, सुन, राजनीति कहती है और सर दे दे लेकिन साथ न दे, सर दे दे लेकिन साथ न दे, ना न्याय बात करती है ये क्या बक रही है? आजकल की स्त्रियां कहती हैं कि भगवान मुझे मौत दे लेकिन मुझे सौत ना दे, और तू कह रही है सौत आ जाए। और सुन, उस घर में पैदावार नहीं, उस घर में प्रकाश हो जाता है, और जिस घर में सौत को आती है, जिस घर में सौत को आती है, जिस घर में सौत रहे वो उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें प्रकाश हो जाता है, और जिस घर में सौत रहे वो घर सब तरह नाश। इसलिए अभी कुछ नए बिगड़ो है, अभी होश में आ जा। राजा उत्तानपाद कहने लगे, तुझे कोई पड़ोसन बहकाई गई? अरे कोई ऐसी स्त्री होगी जो आजकल अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगी तो दूसरी शादी करने को कह रही है? जे तो भूत तो पे कबू नहीं सवार हो जो आ जाए। रानी कहने लगी कि अगर आपने दूसरी शादी नहीं की तो मैं तो घुट घुट के प्राण दे दूंगी।